श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे प्रमाद को ही मृत्यु कहा जाता है और यम इत्यादि को नहीं। क्योंकि मृत्यु माने क्या, एक मंत्र आता है ईशावास्योपनिषद में, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा मुना तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। जो आत्महत्यारे हैं, आत्महत्यारे माने जिन्होंने अपने जीवन का सत्यानाश किया है। कैसे सत्यानाश किया है? ये जो जीवन है हमारा, ये परमात्मा को प्रकट करने के लिए दिया गया है। तो परमात्मा को प्रकट तो नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्महनो जनाः, ये आत्महत्यारे हैं। जो वस्तु जिस कार्य के लिए है, उस वस्तु को उस कार्य में न लगा करके अन्य किसी में लगा दिया जाए तो वो उस वस्तु की हत्या होती है। जैसे शॉल है, अब शॉल शरीर पर ओढ़ने के लिए है। आपको किसी ने नई शॉल दे दी, बहुत महंगी वाली, और आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, उसी शॉल से पोछा लगाया उस शॉल को, उस टेबल को। तो जिसने वो शॉल दी है उसके दिल को देखो, 35,000 रुपये की शॉल मैंने लाई आपके लिए, आप पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि वो शॉल की हत्या हो गई। इसी प्रकार से एक ही आत्महनो जनाः, जो आत्महत्यारे हैं वो अपना ही सत्यानाश करके बैठते हैं। एवं तावत् प्रमादम वै मृत्युम इति मृत्यु रूपम निर्धारितम। यहाँ तक हमने प्रमाद को मृत्यु रूप से स्वीकार कर लिया। अब इस प्रमाद के जो कार्य है, इफेक्ट्स है, वो किस प्रकार से काम करता है वो बताते हैं। आस्यादेश निस्सरते नराणाम क्रोध प्रमादो मोह रूपश्च मृत्युः अहंगते दैव चरन् विमार्गान् न चात्मनो योगमुपैति किंचित्। आस्यादेश, यह प्रमादाख्या अज्ञान मृत्यु स प्रथमम आस्यात्मना परिणमते। आस्य अभिमान आत्मकः अहंकारः। आस्य माने क्या? आस्य माने व्यक्ति को जो भी कुछ है उसके साथ बड़ा अभिमान हो जाता है। अभी हमने एक लड़की देखी कहीं, बहुत सुंदर, पिछले बार देखे थे, इस समय जब देखा मैं उसको तो डिप्रेशन में गई है। तो तुमको डिप्रेशन में जाने के लिए क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हो गया, तुम ऐसी क्यों रोती रहती हो? फिर उसके हस्बैंड ने कहा, स्वामी जी इसको कोई दवाई दी थी किसी बीमारी के कारण, और दवाई की रिएक्शन आ गई, उसके कारण उसके पूरे चेहरे पर पिंपल्स आ गए, और पिंपल्स आने के कारण उसकी ब्यूटी वैल्यू घट गई। तो मैंने उसको कहा, देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको ये 2 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए आए पिंपल, उसमें दुखी होने की क्या बात है? हो गए डिप्रेशन। तो व्यक्ति का जब किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य होता है तो उसके अभिमान के कारण व्यक्ति दुखी होता है। तो आस्यादेश निस्सरते नराणाम, और इस अभिमान के कारण ही यहीं से सब दुनिया की झंझटें शुरू हो जाती है। क्या क्या झंझटें शुरू हो जाती है? सर्वार्थक्षेप संयोगात् असुधातु समन्वयात् आस्य इत्युच्यते घोरो अहंकारो गुणो महान। जो सबका नाश करता है उसको अहंकार कहते हैं।
यदि कोई खुश है और वहाँ अहंकारी आदमी पहुँच जाए और उसको रिस्पेक्ट ना दिया जाए तो वो अपना मुंह फुला के बैठे। तो बाकी जितने खुश है कहेंगे देखो बाबूजी आए, उनको किसी ने कुछ कहा गया, जाके उनको मना। और फिर जिसका बर्थडे हो रहा था वो जाएगा, बाबूजी क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। जिस दिन आदमी फिलॉसफर बनता है समझ लेना फ्रस्ट्रेशन में पहुंच चुका है। ये अभिमान जहां है वहां आदमी दुखी होता है। जितना ज्यादा अभिमान उतना ज्यादा दुखी, जितना कम अभिमान उतना कम दुखी। जिसको अभिमान है ही नहीं वो परमानंद। तो जब आईने के सामने जाओगे ना, जैसे दीवार के पास कई घरों में स्केल लगी होती है कि कितनी हाइट है। पर्टिकुलर जो नाटे होते हैं ना, उनको बस एक एक सूत का फर्क पड़ता है। मैं एक सूत बढ़ गई, देखो वही उसी में लगे रहे। इसी प्रकार से वहाँ एक स्केल लगा लो, तारीख लगा लो। आज की तारीख, सुबह सुबह बहुत डिप्रेस थे, अहंकार टॉप पर था। बिल्कुल सिंपल है, जहाँ दुखी है वहाँ अहंकार है। इसीलिए इसको कहते हैं जो सभी अर्थों का नाश कर देता है वो अहंकार है। और असु धातु से होने के कारण, असु माने देखो फेंकने को असु कहते हैं, जो फेंकते रहता है। गुस्सा आया तो आदमी, गुस्से में आदमी समझो खाना मिलेगा क्या, खा, ऐसा क्यों कर रहे, फिर कैसे करूं, फेंकू मुंह में। समझ लेना गुस्सा आ गया है, ऐसे समय शांत रहना चाहिए। को कहते हैं अहंकार। जहां जहां क्रोध हुआ है वहां अहंकार है। घोरो अहंकार, ये भयानक अहंकार है। एवं अहंकारात्मना स्थित्वा, इस प्रकार से पहले यह जो प्रमाद है ये अहंकार के रूप में स्थित हो जाता है। देखो आपने देखा होगा, व्यक्ति को जब क्रोध आ जाता है ना, तो ये क्रोध आने के बाद वो व्यक्ति दुनिया को दिखाना चाहता है कि मुझे क्रोध आया है। ट्रेन में जाके देखो आप, कई बार झगड़े होते हैं किसी बात, तो जिस आदमी को गुस्सा आता है ना, जिसके साथ गुस्सा है उसकी तरफ देख करके बात नहीं करता, वो दुनिया की तरफ देख करके बात करता है। जिससे गुस्सा कर रहा है उसके तरफ देखो, फिर लोगों को कैसे पता चलेगा। तो यह पहले जो प्रमाद है अहंकार के रूप में स्थित हो जाता है। फिर अहंकार निस्सरते निर्गच्छति कामात्मना, फिर ये अहंकार से प्रकट होता है कामना के माध्यम से। मैं ऐसा चाहता हूं, लेकिन ये संभव नहीं है, ये मुझे कुछ सुनना नहीं। आई वॉन्ट दिस मीन्स आई वॉन्ट दिस। तो व्यक्ति जब अपने इस कामना के द्वारा प्रवृत्त हो गया, फिर ततः काम स्वविषये प्रवर्तमानः प्रतिहतः क्रोधः प्रमादो मोह रूपश्च भवति। और जब हमारी कामना यदि पूरी नहीं हो पाई तो वही कामना अब क्रोध का रूप ले लेती है। और क्रोध का रूप लेने के बाद व्यक्ति क्रोध में आने के बाद फिर मोह में प्राप्त हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, किसके सामने हूँ, सब कुछ खत्म हो जाता है। तथा अहंगतेन अहम रूपम आपन्नः एनम अहंकारादि आत्मना स्थितेन अज्ञानेन तदात्म भाव आपन्नः। और फिर उस अहंकार के साथ तादात्म्य होकर के आप वो अपने आप को अहंकारी स्वीकार कर लेता है। उसके पश्चात फिर ब्राह्मणोहम, क्षत्रियोहम, वैश्योहम, शूद्रोहम, स्थूलोहम, पुरुषोहम, मनुष्योहम, पुत्रोहम, नप्ताहम, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो सेकेंडरी आय है वो उसके ऊपर में स्प्राउट होने लग जाते हैं। और उसके पश्चात वह इति राग द्वेषादि समन्वितः चरण विमार्गात्,
और फिर वो योग्य मार्ग से चलने के स्थान पर गलत मार्ग से चलने लग जाता है। अब देखो इसका उदाहरण से समझ में आ जाएगा। कोई पिता अपने पुत्र को यदि मदद करता है तो पाप थोड़ी है, पुत्र को पिता ने मदद करनी चाहिए। और पिता कौन है? पिता है मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर अपने पुत्र को मदद कर रहा है, ये पाप है कि पुण्य है? निश्चित रूप से पाप है। क्यों? कि जिस अधिकार को लेकर के ये मदद कर रहा है, ये अधिकार किसके पास है? मिनिस्टर के पास है, बाप के पास कुछ नहीं। अब इसने क्या किया? मोह में आ गया। तो मिनिस्टर का अधिकार और पुत्र का पिता बन करके एक साबूदाने की खिचड़ी बना दी, और खिचड़ी फिर जो है वो मोह तैयार हो गया। और फिर ये मिनिस्टर पिता अपने पुत्र को मदद करता है और वहीं से अनर्थ परंपरा शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको हमको बहुत सूक्ष्मता से पहचानना है कि जहाँ हम में ये मोह आ गया, वहीं से सब हम विमार्गान श्रौत सौत विपरीतान मार्गान, फिर हमें दुनिया में फंस जाते हैं। देखो, एक बात याद रखना, हमारा इस दुनिया में प्रकट होने का एकमात्र तात्पर्य है, एकमात्र, और वो तात्पर्य ये है कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे, बाकी कोई तात्पर्य। इसको एक को ध्यान में रखो आप, तो पूरा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वो बेचारा भटक रहा है, उसको हाथ नहीं है, लेकिन किसी के हाथ खाली नहीं, बिजी है फोन को लेकर, उसको वाणी नहीं है, लेकिन हमारी वाणी पर निंदा और आत्मश्लाघा में लगी हुई है, वो भी खाली नहीं है। उसको मन नहीं है तो वो अपने मन के पास आता है और हमारा स्विच ऑफ है, तो परेशान है बेचारा। एक हाथ जगह तो उसको जगह मिले कि जहां से वो प्रकट हो सके। यही एकमात्र तात्पर्य है मनुष्य के जीवन का, इसीलिए बाकी सब व्यर्थ है। अथवा अविद्या काम कर्मणि संसार से प्रयोजक भूतानि, इसलिए जो अविद्या काम कर्म है यही संसार का प्रारंभ का मूल कारण है। ये तीन बातों की याद रखना, इसी को कहते हैं हृदय ग्रंथि। अविद्या माने अपने बारे में अपूर्ण जानकारी, उस अपूर्णता के कारण उसको पूर्ण करने के लिए मन में जो विक्षेप आते हैं, उन विक्षेपों को काम या कामना कहते हैं। और वो कामना के प्रभाव में आकर के मनुष्य शांत नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ कर्म करना ही है। तो ये अविद्या काम कर्म, ये तीनों को मिला करके जो बनती है उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। इसीलिए कामः अभिधीयन्ते अस्यन्ते क्षिपन्ते अनेन संसारे प्राणिनः इति आस्यः कामः। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया है इसमें आस्यादेश, आस्य माने जो हमको संसार में फेंकता है, अस धातु से ही अस्सी बना है, अस्सी माने तलवार, काटने की वस्तु। तो जो हमको इस संसार में फेंकता है वह काम काम इति आसः अथवा आस्यवद आस्यम जगत सर्व जगधुत्वात्, या आस का अर्थ है खाना। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न को लेकर के कि अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं तरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलानिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, ये बताइए मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है न चाहते हुए भी, मानो कोई उनको जबरदस्ती से गलत कार्य करवा रहा है। भगवान कहते काम एष क्रोध एष, और फिर ये काम क्रोध का वर्णन करते हैं। महा अशनः, आस्य माने मुख, जिसका मुख में कितना ही डालो ये नहीं कहता ही नहीं, जैसे मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट। मैंने पहले दिन कहा था यहाँ से जाने के पहले सबका वजन बढ़ने वाला है, Who cares? अभी दबा लो। तो आस्य महा अशनः, कितना भी मिल जाए, एक कामना की भूख कभी पूरी होती नहीं।
इस काम को दूसरे शब्दों में कहा है अनल, अनलेन दुष्पूरेण। अनल माने अग्नि, अलम माने काफी है, इनफ। अनअलम माने कितना भी डालो काफी नहीं है। अग्नि में कितनी भी आप आहुति डालो तो अग्नि कहता नहीं कि मैं थक गया अब नहीं जलाऊंगा। इसी प्रकार से कितनी भी कामनाओं को पूरा करो और सब कुछ होने के बाद भगवान पूछेंगे आप सब ठीक है ना, और कुछ? अच्छा भगवान एक बात और है, अरे राम क्या है? आते रहना क्योंकि पता नहीं कब कौन सी कामना प्रकट हो जाएगी। तो सर्व जग धृतवान, सबको खाने वाला है। तथा चोक्त, यहाँ भी कहा तथा चोक्तम भगवता काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महा अशनः। तो काम ऐसा है कि जिसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती, और महापापमा क्रोध ऐसा है कि जो किसी भी प्रकार के क्रोध को निर्माण कर देता है, कष्ट को या अपमान को या दुख को निर्माण कर देता है। इसीलिए भगवद गीता में ऐसे विचार आता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 स्टेप्स है। पहले ध्यायतो विषयान् पुंसः, किसी विषय का चिंतन होता है। फिर संगस्तेषुपजायते, फिर उस विषय के बारे में मन में आसक्ति आती है। फिर संगात संजायते कामना, वही आसक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो उसको कामना कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं। और फिर कामना यदि पूरी नहीं हुई तो क्रोध, कामना पूरी हो गई तो लोभ। क्रोध और लोभ दोनों का परिणाम मोह में होता है, और मोह आने के बाद स्मृति विभ्रमः, मनुष्य भूल जाता है कि हम कौन है, कहाँ है, क्या है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, फिर उसकी जो समझदारी है वो खत्म हो जाती है, और जो बिना समझदारी से जीवन जीता है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका सत्यानाश गारंटी है। इस प्रकार से प्रमाद से अपने स्वरूप को नहीं जाना, उसके कारण अंतःकरण में अभिमान हुआ कि मैं परिच्छिन्न हूँ, उसके कारण कामना हुई, और कामना के कारण क्रोध और लोभ आया, और उन दोनों के कारण मोह निर्माण हुआ, और उसके पश्चात अनर्थ की परंपरा बनी रही। इसीलिए जब तक कि हम इस कामना क्रोध इत्यादि के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, ये साधनाएं समझेंगे, तब तक कि हम लोग ये कामना को पूरा करना, इसी को आध्यात्मिक साधना समझते हैं। देखो महाराज, जितनी भी जगह हम जाते हैं एक ही, यहाँ आने से सब आपकी इच्छाएं पूरी होगी। हम अभी गए थे जागेश्वर, जहाँ से पहले काठगोदाम, फिर नैनीताल, भीमताल, फिर आगे जाकर के अल्मोड़ा से जागेश्वर। तो बीच में एक मंदिर आता है। वैसा मंदिर केवल भारतवर्ष में ही हो सकता है, पता नहीं क्या मंदिर का नाम है। वहाँ हम गए। उस मंदिर के चारों तरफ कागज लगे हुए हैं, और कागजों पर भगवान को लिखा हुआ है। किसी भी भाषा में देखो भगवान जानते हैं, और इट इज ओपन, एनीबॉडी कैन रीड एनीथिंग। तो हम खड़े खड़े देख रहे हैं, तो पंडित जी सारी पढ़ लो, चलता है, या सब पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा था कि मैं अपने पत्नी से बहुत तंग हूँ, उसको मैंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन हे भगवान वो समझती ही नहीं। अब आप कुछ ऐसा करिए कि वो समझे, ताकि मुझे शांति मिले, और यदि वो समझदार हो जाए, मुझे शांति मिलेगी, तो मैं आकर के 1 घंटा यहाँ बांध दूंगा। तो मैंने पढ़ा, हिंदी में लिखा है, तेलुगु में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, गुजराती में लिखा है। मुझे भगवान को सब आता है, और वहाँ हजारों घंटे लगे हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो कौन वहाँ जाता? तो हो तो रहा है। माने हमारा जो अध्यात्म है तो इच्छाओं को पूरा करना यही है। और वेदांत में आ जाते हैं तो बताते हैं ये इच्छा जो है यही आपके बंधन का कारण है। इस महात्मा के पास मत जाना।
आपको बाबा जी बना देगा। देखो, हम तो बाबा जी का आदर करते हैं, लेकिन अपना पुत्र यदि बाबा जी बनना चाहते, नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं करना है, शादी करना। ये माँ बाप अपने बच्चों को शादी मालूम है क्यों करने को लगाते हैं? जबरदस्ती से, बदला। इतना ही बच्चों ने छला होता है माँ बाप को। अब करेंगे क्या? अपने ही दांत अपने ही होठ, किसको कंप्लेन करेंगे? आप उसका बदला निकालने का एक तरीका है, इसकी शादी करा दो, पहले तो इसके चक्के छूटेंगे बचने के कारण, और उसके बाद बच्चे हो गए तो बाकी की सूद। और जब ये बेटा परेशान होने लग जाता है तब कहते, याद है बचपन में तुम भी ऐसे ही थे। लेकिन मम्मी हम लोग तो ऐसे बने होंगे, लेकिन आपके मानते थे ना। अब देखो, तुम भाग्यवान थे, तुमको अच्छे माँ बाप मिले। तुम्हारे बच्चे बेचारे बड़े दुर्भाग्य है, उनको भयानक माँ बाप मिले। इस चक्कर में मत पड़ना महाराज, निकल जाओ इससे। ते मोहिता तद्वशे वर्तमाना इतस्प्रेतास्तत्र पुनःपतन्ति ततस्तं देवा अनुप्रवन्ते हतो मृत्युं मरणादुभय अभ्युपैति। ते मोहिताः, अभी जितने भी जीव है, जो भी व्यक्तित्व है, इस मोह के अहंकार के द्वारा अत्यंत उसके वश में चले जाते हैं और हमेशा मोह में रह करके फिर अपने आप को यदि हमने जीव माना है तो पुनरपि जननम सत्य है। ध्यान से सुनना कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, यदि जन्म है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, तो इतने सारे शास्त्रों में तमाशा क्यों करके रखा है? ये जन्म मृत्यु नहीं है किसके लिए? इसको कभी सोचा है? देखो, यदि आपने अपने आप को पति मान लिया है और दुखी हो रहे हो, तो आपको कोई भी उससे नहीं छुड़ा सकता। और यदि आपने थोड़ा एडजस्टमेंट किया कि मैं पति एक नाटक कर रहा हूं, क्योंकि असल में तो मैं पुरुष हूं, केवल एक उपाधि को धारण करने के कारण मुझ में पतित्व थोड़े समय के लिए आ गया है, तो यदि मैंने अपने को पुरुष रूप से ग्रहण किया तो पति के रूप में दुखी होने का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन यदि मैंने अपने आप को पति ही सत्य माना, अपने पुरुषत्व को भूल गया, तो उसके लिए दुख सत्य है। यही सिद्धांत यहां लागू करो। यदि हमने अपने आप को देह माना है तो मृत्यु निश्चित है। यदि हमने अपने आप को जीव माना है तो स्वर्ग नरक, पिछला जन्म अगला जन्म, ये सत्य है। और यदि हमने अपने आप को ब्रह्मात्म रूप से पहचान लिया है तो ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। माने सबका मूल कहाँ है? हमने अपने आप को कहाँ रखा है। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा, बोले स्वामी जी, जो कठोर उपनिषद में आता है कि स्वर्ग की बातें वगैरह, वो तो सब हम्बग है। हमने कहा उसको थोड़ा टाइम से बताएंगे, पहले ये बताओ ये दुनिया कैसी है? सत्य है कि प्रतीति मात्र है? स्वामी जी ये ठोस है, सत्य है। हमने कहा ये सत्य है तो स्वर्ग नरक भी सत्य है। इसको हम सत्य मानेंगे और स्वर्ग नरक को मिथ्या मानेंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये नहीं होगा। देखो, इसीलिए उस अहंकार के वशीभूत हो गए, ते मोहिता तद वशे, उसके वश में हो गए, वर्तमाना, उसके पास उसमें रहते हुए, इत प्रेताः तत्र पुनः पतन्ति, फिर वे इस लोक से मर करके फिर दूसरे लोक में जाएंगे। फिर उनके लिए जिन्होंने अपने को जीव माना है तो पुनरपि जन्म के चक्र में फंसते हैं। एक जगह की बात है, एक दादी माँ थी, हम जानते हैं उस फैमिली को।
उस दादी माँ का एक पोता जी था, और ये पोता जो था वो अपने दादी माँ से इतना अटैच था, अपनी माँ से भी नहीं, पिता से भी नहीं, केवल दादी माँ से। 6 महीने का था तब से वो दादी माँ के साथ ही रहेगा, उसी के बिस्तर में सोएगा, वही उसको खाना खिलाएगी, वही कपड़े पहनाएगी, वही नहलाएगी। और वो बेचारी बूढ़ी थी, उससे नहीं होता था, और ये किसी को छूने ही नहीं देता था, उसी के हाथ से करवाएगा। किसी ने उसके दादी माँ को हाथ लगाया तो इसको गुस्सा आता था। जैसे बड़ा होने लग गया, वो निर्णय लेता था कि आज दादी माँ कौन से कपड़े पहनेगी, आज दादी माँ क्या करेगी। माने उसका जीना मुश्किल हो गया उस दादी का, और इतना हो गया कि सब परेशान, दादी भी परेशान हो गई, ये ऐसा क्यों करता है। फिर उन्होंने जाकर के कहीं महात्मा के पास गए, पूजा पूजी करी, बोले ये जो है ये जीव इस देह में, आपके पोते के इसमें, ये आपके पति हैं। मरने के पहले ये आपसे बहुत आसक्त थे, या आपके सिवा रहने की कल्पना ही नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने जन्म लिया आप ही के घर में, आपके पोते के रूप में, ताकि वो अपने पहले पत्नी के साथ रह सके। और फिर इस अम्मा ने शुरू कर दिया विश्लेषण करना, तो देखा उनकी जैसी हरकतें, उनका जैसा स्वभाव, उनकी जैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग, पूरा का पूरा उस बच्चे में आ गया। यदि आपने अपने को जीव माना है, ये सब होगा, और यदि आपने अपने स्वरूप को पहचाना है, ये सब सिनेमा खत्म हो जाएगा। देखो, इसीलिए आपको 2 प्रकार के पति मिलते हैं। एक प्रकार के पति जो साधारण और मैक्सिमम होते हैं दुखी, दूसरे प्रकार के पति वो होते हैं, वो दुखी है दिखाते हैं लेकिन होते नहीं। जो दूसरे प्रकार के पति है वो रियलाइज है, और पहले प्रकार के पति उन्होंने अपने पतित्व को सत्य माना है। देखो, औपाधिक व्यक्तित्व सत्य नहीं होता। एक किसी गवर्नमेंट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट थे, बंगाली। हम कहते थे कि दादा अब छोड़ो ना जरा, भगवान का नाम लो। क्या भगवान का नाम लो, यदि मैं एक दिन ऑफिस में नहीं जाता तो ये ऑफिस काम नहीं कर सकता। हमने कहा दादा ये यदि आप रिटायर हो जाओगे तो गवर्नमेंट बंद हो जाएगी क्या? मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद अब कौन उनको पूछता है, गवर्नमेंट तो चल रही है। आफ्टर नेहरू हूँ, कितने आके चले गए, फिर भी मेरा भारत महान। देखो महाराज, यह जो भ्रांति है कि हम देह है इसके कारण दुखी, हम जीव है इसके कारण, तो देह मोहिता तद्वशे वर्तमाना इतस् प्रेताः तत्र पुनः पतन्ति। फिर वो ये देह से उस देह में चलते रहते। ततः तम देवा अनुपरिप्लवन्ते, और उस देह में जाकर के फिर वो अपने इंद्रियों के गुलाम होकर के ये इंद्रिय उस जीव को नचाते हैं यहाँ से वहाँ तक। नचाने का तात्पर्य आपको बताए। एक बार हम कहाँ थे, पेदर रोड में किसी क्या खाना खाया, मुंबई की बात है, और फिर स्वामी आप पान खाते हैं? हाँ खाते हैं। बोले चलो आपको पान खिलाते हैं। चलो, पेटर रोड से निकले और गाड़ी चल रही है। हमने कहा भाई क्या पान लेने के लिए कहाँ जा रहे हो? बोले अभी नजदीक है, अभी नजदीक है, जुहू में पहुंचे। हमने कहा कि हे ज्ञानी जी, एक पान ही तो खाना है, पान खाना है ना तो वही मुच्छड़ वाले का, और कहीं दुनिया में पान नहीं मिल सकता। परिप्लवन्ते, एक विशेष वस्तु के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपने इंद्रियों को शांत करने के लिए हम भटकते रहते हैं। अतः मृत्युम मरणात् उपैति, इसीलिए फिर वो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु को, एक के पीछे एक इनका चलता रहता है। इसीलिए
आत्म अज्ञान निमित्तत्वात् संसारस्य यावत् परमात्मानं आत्मत्वेन साक्षात् न जानाति तावत् अयं तापत्रय अभिभूतः मकरादिभिः रागद्वेषादिभिः इतस्ततः समाकृष्यमाणः मोह्यमानः संसरन् अवतिष्ठति इत्यर्थः। इसीलिए जब तक के हमने अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को परमात्मा रूप से नहीं जाना, तब तक के ये संसार सत्य होगा हमारे लिए, और फिर यहाँ के सब सुख दुख सत्य होंगे, और इससे कोई छुटकारा नहीं। अब इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लो आपके जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में समझो उदाहरण के लिए पुत्र के कारण परेशानी है, किसी का होता है बच्चा बहुत परेशान है, बहुत कष्ट देता है, अब वो व्यक्ति अपने जीवन में पिता के रूप में ही मात्र रहेगा तो हमेशा दुखी रहेगा। यदि उसने इतना पहचान लिया कि मैं केवल पिता नहीं हूं, मेरे अनेक रूप भी हैं, मैं पति भी हूं, मैं बाकी भी बच्चों का बाप हूं, और मुझे बाकी भी काम करना है, ये सब का सब उसमें ये जो पिता है ये 1/1000 भी नहीं होगा। लेकिन इसी एक व्यक्तित्व को लेकर के हम इतने दुखी हो जाते हैं कि इसका प्रभाव हमारे पूरे लाइफ पर आ जाता है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, इतना समझ लो कि जितने रिश्ते नाते होते हैं ना, ये केवल उपाधियां हैं। उपाधि में व्याधि जरूर होगी। देखो, ये केवल समझदारी का मामला है, समझ लो ठीक से, सब ठीक हो जाता है। तो जो पर्यंत हमने यावत आत्मानं परमात्मत्वेन साक्षात् न जानाति, जब तक हमने अपने आप को परमात्मा रूप से नहीं पहचाना, तब तक के जीवन में ये संसार का चक्कर बना रहेगा। अच्छा महाराज, फिर आगे इस मृत्यु की और बातें चल रही है। कहते हैं एवं तावत अविद्या काम बंधो हेतुत्व अवीतम अथ इदानीं कर्मणां बंध हेतुत्व आह। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रमाद मृत्यु है, अविद्या मृत्यु है, काम मृत्यु है इत्यादि, क्योंकि यही बंधन के कारण है। जो बंधन में है वो मरा है, जो बंधन में नहीं है वो मुक्त है। देखो, जिसको यहाँ जब जितने भी आप लोग आए, जिसको बांध के लाया गया है वो वहां दुखी होगा। अभी इधर उधर मत देखना। देखो, और जो स्वयं प्रेरणा से आया है वो आनंद ले रहा है। तो मृत्यु यही है, दुखी होना यही मृत्यु है। अब कर्म के द्वारा बंधन कैसा होता है इसकी बात कहते हैं। कर्मोदये कर्म फलानुरागाः तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युं सदर्थ योगान् अवगमात् समन्तात् प्रवर्तते भोगयोगेन देहि। कर्मोदये कर्म फल अनुरागः, जब कोई भी कर्म का अनुष्ठान हम करते हैं तो उसमें जो कर्म फल होगा उसमें हम बहुत आसक्त हो जाते हैं। अनुराग, हमारे पंजाबी में कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ। हम खरोच खरोच की याद रखते, उस दिन 10 पैसे दिए थे, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसीलिए कर्म के साथ हमारी आसक्तियां कहाँ कहाँ होती है। पहले आसक्ति होती है कर्मासक्ति, मुझे तो ये करना है। दूसरी होती है कर्तृत्वासक्ति, मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। तीसरी, उस कर्म में ये कर्म अमुक प्रकार से ही होना चाहिए, कोई अन्य प्रकार से कर्म हो ही नहीं सकता कर्म करते समय। चौथी आसक्ति, इस कर्म का यही फल आना चाहिए। इस प्रकार से
कर्म के पूर्व, कर्म के बारे में, कर्म करते समय और कर्म फल का प्राप्ति होते समय, ये 4 जगहों में व्यक्ति कर्म में आसक्ति में फंस जाता है। इसीलिए कर्मोदये कर्म फलानुरागा अमृत्यु कर्मणा केदिति कर्मणा अमृतत्वं भवति इति यन् मतान्तरम् उपन्यस्त तन्निराकरोति। न केवलं कर्मणा अमृतत्वं भवति अपितु कर्मोदये कर्म न उत्पत्तौ कर्म फलानुरागाः सन् तत्र तस्मिन् कर्म फले अनुयान्ति। तो जो हमने कर्म किया है उस कर्म का जो फल है उसको भुगतने के लिए हमको उस कर्म के पीछे या कर्म फल के पीछे जाना ही पड़ेगा। और यदि आपने कर्म किया लेकिन कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं रखी तो क्या होगा? कर्म के द्वारा एक तो महत्व की बात होगी, टाइम पास हो जाए। ये सिद्धांत तो ट्राई करो संतो जीवन में। हम यहाँ केवल टाइम पास करने के लिए है। जो भी हम करते हैं जीवन में उसकी किसी को भी आवश्यकता नहीं। Nobody needs us। स्वामी जी आपको कैसे पता चला हमारी बात? Nobody needs us। जो हम करते हैं उसकी भी किसी को आवश्यकता नहीं। हमको ही लगता है कि मेरे सिवा कैसे होगा, और यही बंधन का कारण। तो फिर कर्म किस लिए करें? कर्म इसलिए करें कि ये अपनी आवश्यकता है। कर्म इसलिए करें कि टाइम पास हो जाता है। कर्म इसलिए करें कि कर्म करते करते आदमी चुस्त रहता है और इसीलिए कर्म करें। लेकिन मैंने ये कर्म किया तो मुझे अमुक अमुक फल मिलना ही चाहिए, वहां से आपने अपनी कब्र खोद ली। इसीलिए कहते हैं अपितु कर्मोदये कर्मणा उत्पत्तौ फलराग अनुरागः सन् तत्र तस्मिन् कर्म फले अनुयान्ति। फिर उस कर्म फल के पीछे ये दौड़ने लग जाते। यस्मात् तत्र एव अनुयान्ति अतो न तरन्ति मृत्युम्। और इसीलिए मृत्यु के परे नहीं चले जाते, क्योंकि कर्म कर्म फल और कर्म कर्म फल ये चक्कर अखंड रूप से चल रहा है। अब देखो कैसा है, ध्यान से सुनना, ये चक्र समझ लेना। हमारा जीवन किसके द्वारा प्रेरित होकर के चल रहा है, इसमें थोड़ा चिंतन करें। तो हमारा जीवन चल रहा है राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के। जो भी हम करते हैं, क्यों करते हैं? हमको अच्छा लगता है। क्यों नहीं करते? हमको अच्छा नहीं लगता। माने जीवन का प्रेरक कौन है? राग और द्वेष। अब राग द्वेष से प्रेरित होकर के जो जी रहा है उसके अनुसार यदि कोई घटना नहीं घटी तो क्या होगा? राग के अनुसार घटना नहीं घटी तो द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष के अनुसार घटना घटी तो राग बढ़ेगा। इस प्रकार से राग द्वेष की खाई गहरी होती जाएगी। तो राग द्वेष की प्रेरणा से कर्म किए, कर्म से फिर राग द्वेष निर्माण हुए, फिर उसके द्वारा कर्म किए और फिर राग द्वेष निर्माण हुए। ये चक्कर खत्म होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हमको तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। इसीलिए अतः न तरन्ति मृत्यु पुनः पुनर्जन्म वर्णात्मके संसारे परिवर्तन्ते इत्यर्थः। और यही कारण है हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का तात्पर्य। इसीलिए महाराज जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं तो कर्म नहीं, कर्म नहीं तो कर्म फल नहीं, कर्म फल नहीं तो राग नहीं, द्वेष नहीं। और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है वो उसको क्लेम भी नहीं करता कि मेरे कारण अच्छा हुआ या मेरे कारण बुरा हुआ। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं होता और जिसके अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होते, उसके जीवन में ये कर्म जन्म मृत्यु संसार हमेशा के लिए मिट जाता है। अच्छा,
कस्मात् पुनः कर्मोदये कर्म फलानुरागः तत्रैव परिवर्तन्ते। तो क्या कारण है कि ये कर्म फल में आसक्त लोग दुनिया में भटकते हैं? सत अर्थ योग अनवगमात्, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में लगा है उसका ध्यान अपने स्वरूप की तरफ नहीं रहेगा, उसका ध्यान रहेगा कर्म के तरफ, कर्म के फल के तरफ, और कर्तृत्वाभिमानी है उसके तरफ। तो जब तक कि हमारा ध्यान कर्म, कर्तृत्वाभिमानी व्यक्तित्व और कर्म फल इस पे रहेगा, तब तक कि हम अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकते। देखो, आपने कभी किया होगा, समझो आपका नियम है सुबह उठ करके ध्यान करना। नॉर्मली तो ठीक चलता है, आधे घंटे अच्छी नींद हो जाती है। लेकिन एक दिन आप ध्यान के लिए बैठे और उस दिन समझो हमको आपने बुलाया ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब हम तो आ रहे हैं 10 बजे और आपका ध्यान होगा सुबह 6 बजे। अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए 4 घंटे थोड़ी लगते हैं, लेकिन ध्यान क्या होगा? उपमा बनाए कि इडली बनाए कि उत्तपा बनाए कि डोसा बनाए कि पेपर डोसा बनाए, दो तो वही है। पहले दिन जो बनता है उसको इडली कहते हैं, दूसरे दिन जो बनता है उसको उत्तपा कहते हैं, तीसरे दिन जो बनता है उसको डोसा कहते हैं, चौथे दिन जो बनता है उसको पेपर डोसा कहते हैं। उसके भी बाद कुछ बचा तो ये दिमाग में विचार शुरू हो जाएंगे और ध्यान के लिए बैठे। ध्यान के लिए बैठे हैं, आज निश्चय हो गया कि उपमा बनाना है। फिर ध्यान क्या होगा? प्याज काटू बड़े की छोटे तो पूरा ध्यान प्याज कट रहा है हमारा। इसीलिए सदर्थ अनवगमात्, जिसका मन कर्म में लगा हुआ है वो तत्व का चिंतन कभी नहीं कर सकता। इसीलिए महाराज ये करने का रोग खत्म कर डालो, बहुत हो गया। जो जो अपना हो रहा है बढ़िया है, परेशान मत होना। ध्यान के लिए बैठो, नहीं लगा तो हु केयर्स, चाय पी के घूमने निकल जाओ। नहीं बैठो बैठो, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, लेट द थिंग्स हैपन। नहीं तो पूरा समय केवल फ्रस्ट्रेशन में जाता है और उस समय आकर के बच्चा पूछता है मम्मी इज देयर एनी लाइफ, डोंट आस्क नेस्टी क्वेश्चन, पढ़ाई करो, इज देयर एनी लाइफ। फिर बच्चा है मम्मी इज देयर एनी लाइफ, क्या लाइफ, लाइफ क्या जानना चाहता है? यस देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। नहीं मम्मी ये प्रश्न नहीं है मेरा, क्या प्रश्न है फिर? इज देयर लाइफ आफ्टर मैरिज? ऐसा जो फ्रस्ट्रेटेड मम्मी का हौसला है, क्या जरूरी है? देखो कि सदर्थ अनवगमात्, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं। हम असल में क्या है? सदर्थेन योगः, सदर्थ योगः परमात्मना योगः, तस्य सदर्थ योगस्य एकत्वस्य अनवगमात्। तो जब तक के हमने अपने परमार्थ स्वरूप को पहचाना नहीं है, तब तक के ये चक्कर चलता ही रहेगा। अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने की एक आदत डाल दो, चिंता मत करना। गहरी नींद में जाने के पहले अंतिम विचार होता है मुझे नींद चाहिए, और जब तक कि मैं और चाह है तब तक नींद तक नहीं आती। माने साधना क्या करनी है? जब तक कि मैं और चाह रहेगी तब तक के परमात्मा अपने माध्यम से प्रकट नहीं हो। यही साधना है, लेकिन इसको समझदारी से करना है। नहीं तो उस बच्चे के जैसे एक बच्चा बाइसिकल लेके जा रहा था जल्दी जल्दी, तो पुलिस ने पकड़ा और वेदांत का श्रवण करके निकला था। कहाँ जा रहे हो?
घर जा रहा हूँ। किसकी साइकिल है? उसने सोचा कि अभी तो सुन पढ़ा मैंने, ममता गंदी होती है, जो मेरी नहीं है। देखो, व्यवहार करते समय सब बोलना पड़ता है, लेकिन अपनी निष्ठा किसमें है, इधर ध्यान देवे। सो सदर्थ योग से एकत्व से अनुमान स्वात्मनः चिदानंदम अद्वितीय ब्रह्म भाव अनवमान इत्यर्थः। क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को सच्चिदानंद रूप से पहचाना नहीं, इसीलिए ये कर्म में फंसे हुए लोग कभी भी शांत नहीं रहते। वो शांत बैठ ही नहीं सकते, और किसी शांत व्यक्ति को देखा तो उनको गुस्सा आता है, कुछ करते क्यों नहीं, तुमने बहुत किया, क्या मिला? ये बहुत बड़ी साधना है, शांत बैठे, किसी पर टीका नहीं, टिप्पणी नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। फिर क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। जाके गंगा जी के सामने बैठ लो, थोड़े 15 मिनट है, अब 15 मिनट टाइम पास करना है, और हम रोज करते हैं। खाने को समझो टाइम है आधा घंटा, और उन्होंने कहा आपको कि भाई आधा घंटा टाइम है, तो आप क्या करेंगे? चलो घूम के आते हैं। किस लिए? वॉक के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ घूमना ही महत्व की बात नहीं, वहाँ टाइम पास महत्व की बात है। हम सभी के सभी दुखी होते हैं एक्सेस टाइम के कारण। जितना टाइम हमारे पास ज्यादा खाली रहेगा, उतने ज्यादा दुखी। तो कर्म इसलिए करने हैं कि टाइम भरना है, लेकिन कर्म से कुछ मिले ये दिमाग में नहीं रखना है। तब जाकर के हमने यह सिद्धांत समझ लिया, समन्ततः प्रवर्तते भोग योगेन विषय रस बुद्ध्यादेहि। और जब व्यक्ति ये कर्म के माध्यम से अपने स्वरूप से दूर हट गए, तो फिर क्या हो गया? फिर ये जो देही है, जीव है, ये भोग योगे न प्रवर्तते, फिर उसके जीवन में भोग ही भोग शुरू हो जाते हैं। अब आपने ट्रेन में ट्रैवल करते समय देखा होगा, बैठने के बाद पहले झगड़े बिगड़े हो जाते हैं, सब कुछ हो गया और गाड़ी शुरू हो गई, फिर सामान ठीक हो गया और बैठ लिए, और उसके पश्चात हाँ निकालो। हम जब गाड़ी से जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे अगल बगल में या तो सिंधी बैठे या तो सूरती गुजराती बैठे। सूरती गुजराती जब निकलते हैं ना, तो उनकी बैग यदि 5 किलो की होगी तो उनका खाना 50 किलो होता है, अंदर में भी बाहर में भी। हम आपके सच घटना बताते हैं। हम गए थे कैलाश मानस, और एक गुजराती सज्जन हमारे साथ आए, दक्षिण भारत में रहने वाले, और उन्होंने, हम लोग 19 लोग थे, और हमने कहा जो वहाँ मिलेगा खा लेंगे, कोई खास बात नहीं। नहीं खाना तो ठीक चाहिए। हमने कहा जो मर्जी है करो। उन्होंने, यू विल नॉट बिलीव, 300 kilos of food for 19 people for 16 days। अच्छा, ले लिया इतना सारा, एक्सेस पेमेंट कर करके काठमांडू पहुंच गया, और वहाँ ट्रक में सामान भर करके ले जाते हैं आगे। फिर वहाँ से फिर हम लोग जीप में जाते हैं। तो जो मेजर सामान होता है, भारी बिस्तर वगैरह, वो ट्रक में जाता है। उसी में केरोसिन होता है, गैस होता है, लकड़ी होती है, उनका सामान, सोने का सब कुछ इसी में होता है। और इतना सामान ले गए। और ये बीकानेर भुजिया, हम जब गए तिब्बत में, बोले स्वामी जी इन बच्चों को कभी खाने को नहीं मिला होगा। हमने कहा देखो तुमको दे रहे हैं तो मुझे दे दो, इनको मत देना। बोले क्यों? हमने कहा ये लोग नहीं खाएंगे, इन्होंने कभी खाया नहीं, और ठंडे प्रदेश में मिर्ची वाली चीज़ ज़्यादा चलती नहीं। जितना गर्म प्रदेश होगा वहाँ उतनी मिर्ची ज़्यादा चलती है। जैसे आंध्र की राजमंड्री, भयानक मिर्ची है वहाँ, गर्मी भी भयानक। नहीं स्वामी जी मैं तो देना चाहता हूँ, थोड़ा सा दे देना हाथ में। नहीं झूठा नहीं देंगे, हम वैष्णव है। पूरा का पूरा 1 किलो का पैकेट दे देंगे। देखो उन बच्चों ने खोला, उसको खाया,
और उन्होंने वहाँ जो कूड़ा करकट था, ये जगह था, वहाँ फेंक दिया। और वहाँ फेंकने के बाद वहाँ सूअर आए, सूअर सब खा रहे थे। जहाँ ये बीकानेरी भुजियाल के पास आए वो भी भाग गए। हमने कहा जो बात सूअर नहीं खाते वो तुम करा। खाना खाना खाना, दूसरा कुछ है ही। जहां थोड़ा भी रिलैक्स हो गए भोग शुरू हो जाता है। इसीलिए महाराज अपने आप को इस भोग से रोकने के लिए मन को एंगेज रखो। जितना समय हम अपने मन को एंगेज रखेंगे, कैसे एंगेज रखना है? चिंता करने में नहीं, गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम लेते रहे, सिनेमा का गाना गाते रहे। कोई जरूरत नहीं अच्छी आवाज हो। आप जो अपने बगल में होगा उसका प्रारब्ध आप गुनगुनाते हो। और ऐसा करेंगे तो बहुत फायदे होते हैं। जैसे एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे और एक सज्जन आके बैठे, वो स्वामी जी बड़ा अच्छा हो गया आप आ गए, अब आपसे बात करेंगे। और बाप रे, अभी दिन खा पूरा 18 घंटे मेरा खाएगा। तो मैंने अपने जेब में से जैसे टेररिस्ट लोग बंदूक निकालते हैं वैसे मैंने अपनी माला निकाली, उनको बताया देखो मैं जब करता हूँ तो बोलूँगा नहीं, आप अपने बारे में बताइए। अब वो बता रहे हम सुन कहा रहे, हम अपना जब कर रहे, उनका भी टाइम पास हो गया, अपना भी टाइम पास हो गया। ये टेक्निक इस्तेमाल करो तो जीवन आनंद से जाएगा। नहीं तो हम भोग योगे न प्रवर्तते विषय रस बुद्धिया, फिर विषय में बड़ा रस आने लग जाता है। यथा ही अंधा निम्न कंटक स्थलादिषु परिभ्रमति एवं असो अपि विवेकहीनः। जैसे अंधा व्यक्ति चल रहा है तो उसको दिखता तो है नहीं, तो गड्ढे में गिरेगा, कांटों में जाएगा। इसी प्रकार से जो विवेकहीन है वह सर्वत्र विषय सुख कांक्षया परिभ्रमति, फिर वो इस पूरी दुनिया में इसीलिए भटकता है कि वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। देखो हमने जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है गुजराती की, उसका सिद्धांत यही है। गुजराती की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुजराती, आपने सुना होगा ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये गुजराती की। हर एक गुजराती का जन्म होता है नवसारी में, पता नहीं होता वही है, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं, कभी नहीं रहता। वो निकल जाता है अहमदाबाद, वहाँ भी उसको शांति नहीं, वो आ जाता है मुंबई में। फिर वहाँ आने के बाद भी नहीं, अब तो अमेरिका जाना है, और गुजराती पहुँच जाते हैं, वहाँ भी शांति नहीं, अब ग्रीन कार्ड लेना है, ग्रीन कार्ड भी दे देते हैं, वहाँ भी शांति नहीं, अब सिटीजनशिप लेनी है, वो भी सक्सेसफुली ले लेता है। तब तक के 65 साल पूरे हो गए थे, फिर नवसारी चलो, यहाँ से निकले थे वहीं पहुँच गए। लेकिन ये पूरे जीवन में विक्षेप और अशांति के सिवा कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और वहाँ जाने के बाद एक हमारे सरदार का पुत्र, बड़ा हमारा अच्छा मित्र है, आजकल कॉलेज में जा रहा है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उसको मैंने पूछा था यार कोई नई बात बता। बोले मैं सुनाता हूँ आपको, आप क्या जानते हो बताओ। बोले हम जब जाते हैं जलंधर तो अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, और जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो जलंधर की बात करते हैं। और कितनी सच बात है, देखो जितने भी NRI है ना, थोड़ी देर में हो जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे